वो हमास जिसकी वजह से फिलिस्तीन का बचा खुचा प्रमुख शहर गजा पट्टी अभी भी खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। वो हमास जिसने इजराइल पर हमला करके अभी तक हजारों बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों को इजरायली फोर्स के जरिए मौत के घाट उतरवा दिया। वो हमास जो जितना खत्म हुआ वो अब उतना ही बड़ा हो गया। वो इजराइल जिसने उसे खत्म करने के लिए वर्ल्ड पावर तक का साथ लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमास खत्म हो जाएगा। वजह है उसके ऊपर छा रहा आर्थिक संकट। अब जानकारी ऐसी निकलकर सामने आई है कि इजराइल से जारी जंग के बीच हमास कंगाल पड़ गया है। हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके लड़ाकों को अब तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। आइए पूरी बात शुरुआत से बताते हैं। मिडिल ईस्ट मतलब लड़ाई, मिडिल ईस्ट मतलब गोले बम बारूद, मिडिल ईस्ट मतलब आसमान से गिरती मिसाइलें, मिडिल ईस्ट मतलब भूख से लकलकाते मासूम बच्चे, मिडिल ईस्ट मतलब कराहती आह, मिडिल ईस्ट मतलब अत्याचार की इंतहा। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था तो लोग सन्न रह गए थे, जिसके बाद से हमास इजराइल के बीच पिछले करीब 1.5 साल से जंग जारी है। इजराइल का साफ कहना है कि हमास के आतंकियों के खात्मे तक उसका हमला जारी रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जमीन, समुद्र और हवा तीनों रास्तों से एक साथ हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। ये हमला आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना गया। इस हमले के बाद इजरायली सेना को पूरे देश में आतंकियों को मार गिराने में कई दिन लगे। जवाबी कार्रवाई में गाजा पर जबरदस्त बमबारी हुई और तब से अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,22,797 लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इन मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। और इसी बीच अब करीब 1.5 साल से इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हमास इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन के पास अपने लड़ाकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। लंदन के अखबार अल शर्क अल अवसत की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास ने बीते 4 महीनों में अपने लड़ाकों को सिर्फ 240 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। संगठन से जुड़े आंतरिक सूत्रों का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते उसके सदस्यों का मनोबल गिर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध में इजरायली सेना ने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान हमास की शीर्ष नेतृत्व 2 बार समाप्त हो चुकी है, जिससे संगठन के नेतृत्व ढांचे में बड़ी रिक्तता आ गई है। इसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय स्रोत भी इजरायली हमलों में खत्म हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लीडरशिप खत्म होने के कारण ही संगठन की रणनीतिक और वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। वहीं गाजा पट्टी में इजरायली सेना का अभियान अब भी जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को इजरायल ने गाजा के कई इलाकों पर जबरदस्त हमले किए, जिसमें खान यूनुस क्षेत्र में 9 बच्चों और 2 डॉक्टरों की मौत हो गई। हालांकि इन घटनाओं को लेकर इजरायल की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाल ही के दिनों में संसद सत्र के दौरान एक अरब इजरायली मूल के सांसद अयमन उदेह ने गाजा में नेतन्याहू सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। בעובדה שבחיפה היינו 70,000 והפכנו ל2,000 שמהמקום שקמה בו מדינת ישראל אין 90% מהעם שלי, שיש 530 כפרים הרוסים. אחרי שנתיים מהנכבה הרשויות הרסו את כולם כליל. זה מכחיש היסטוריה, זה מכחיש נכבה, זה בן אדם שאין בו מוסר, זה בן אדם שאין בו מוסר ולא רוצה לבנות אזרחות נכונה. הדבר האחר שאני רוצה להגיד, שאתם לא יודעים כמה אני רואה אתכם חלשים. אתם אנשים חלשים, חלשים מאוד מאוד מאוד. אחרי שנה וחצי על מלחמה שהרגתם בה 19,000 ילדים, 53,000 תושבים, הרסתם את כל האוניברסיטאות, את כל בתי החולים, ואתם אין ניצחון פוליטי. אתם מרגישים
שמחים. למה? בגלל שאין הישג פוליטי. רק לרדת מהדוכן. אוניברסיטאות. לרדת מהדוכן, חבר הכנסת מלחמה נגד אזרחים. רק מלחמה נגד להוריד את חבר הכנסת עודה מהדוכן. רק מלחמה נגד חפים להוריד אותו מפשע. מהדוכן. זה מה שאתם עושים. להוריד את חבר הכנסת עודה מהדוכן. सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि गजा पट्टी पर हमले बढ़ाने के साथ ही और वहां मानवीय मदद न पहुंचने देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अब दुनिया भर में कड़ी आलोचना हो रही है। इसके बावजूद इजराइल ने अपना अभियान और तेज कर दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि हमास अब अपने खात्मे की ओर लगभग बढ़ चला है। वजह स्पष्ट है कि अब उस पर आर्थिक संकट गहराई से मंडराने लगा है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब उसके गुरिल्ला युद्ध को भी गजा पट्टी में बुरी तरह विफल कर दिया है। कुल मिलाकर हमास अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।